नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मौसम ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से करवट ली है और आपको बताते चलें कि परसों से जम्मू संभाग में छुट-पुट बारिश तो हुई थी, लेकिन कल से निरंतर इसकी जो गति है और दशा और दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अ, कश्मीर के कई इलाकों में, खासकर हायर रीचेस की अगर बात करें तो बर्फबारी हो रही है। और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि या फिर हेल स्टॉर्म भी हुआ है। और ऐसे में लगातार जो बैड वेदर है, जिसकी बात यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले ही की थी कि किस प्रकार ये दिन जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हो सकती है, बारिश की संभावना भी है। और कुल मिलाकर मौसम ने निश्चित तौर पर करवट ली है। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो 7 से 9 डिग्री के बीच जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। कश्मीर संभाग में भी यही चीज देखने को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आ रही है कि जो विश्व विख्यात विंटर डेस्टिनेशन, अगर हम स्नो लैंड की अगर बात करें, गुलमर्ग की अगर बात करें, तो बैड वेदर के कारण और जो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसके कारण जो अपरवट और कंगडूरी जो दोनों फेस हैं गंडोला के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है आज पूरे दिन के लिए। और आपको ये भी बताते चले कि जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं या जा चुके हैं, कटरा बेस कैंप पहुंच गए हैं, उनकी जानकारी के लिए ये महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही है कि आज बारिश और बैड वेदर के कारण जो हेली सर्विसेज थी उसको भी वो भी बाधित रही है, उसको भी आज अभी तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आज सुबह जो हेलीपैड है कटरा में, वहाँ से सवेरे माता वैष्णो देवी के भवन के लिए हेली सर्विसेज शुरू हुई थी, लेकिन उसको बैड वेदर के कारण सस्पेंड करना पड़ा था। लेकिन जब ये दोबारा रिज्यूम हुई तो फिर काली कटाएं एक बार फिर छाई और अभी जो समाचार है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। गुलमर्ग की अगर बात करें तो जो वहाँ पर विंटर गेम्स होने थे खेलो इंडिया के तहत, जिसको अभी पोस्टपोन किया गया था, गुलमर्ग में अभी तक 33 सेंटीमीटर की बर्फबारी पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। और जो वहाँ पर सैलानी आए हैं वो कहीं ना कहीं बर्फबारी और वहाँ पर उस विंटरलैंड में इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। और गुलमर्ग गंडोला की अगर बात करें, जो वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार सर्विसेज है विश्व में, और जो खासकर एडवेंचर टूरिस्ट या फिर जो सैलानी वहां पर आते हैं उनके आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। और ऐसे में अ, ये जो गंडोला गुलमर्ग गंडोला है लगभग 8,694 फीट की हाइट पर है। और बैड वेदर के कारण लगातार जो बर्फबारी हो रही है, ऐसे आज इसको पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी की अगर बात करें तो वहां पर बेशक हेली सर्विसेज अभी सस्पेंड की गई हैं, लेकिन जो बैटरी कार है वहां पर चल रही है। और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं, तो वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, बैटरी कार भी निरंतर चल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि कल देर रात से लगातार जो मौसम ने करवट ली है, और कल शिवरात्रि का भी महापावन पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था। और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ के जो हायर रीचेस हैं वहां पर, उसके अलावा कठुआ और उधमपुर के जो हायर रीचेस हैं वहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। पुंछ की अगर बात करें तो वहां पर मैसिव हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि हुई है, और जिससे फसलों को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो हायर एरियाज हैं जहां पर स्नोफॉल हुआ है और उससे जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में जो नॉर्मल लाइफ है वो आउट ऑफ गियर हो गई है, और उसका इम्पैक्ट कई जगहों पर देखने को मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी व्हीकल मूवमेंट के लिए थ्रू है। बेशक सुबह किश्तवाड़ पथरी के पास मड स्लाइड और लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, लेकिन जो भी नेशनल हाईवे पर जो टीम्स डिप्यूट की गई हैं उन्होंने तत्काल ही वो मड स्लाइड और उसको क्लियर करके इसको रास्ते को पूरा थ्रू बना दिया है। और आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों में साधना टाप और जोजिला पास की अगर बात करें, वहां पर लगभग 2 फीट बर्फ पड़ी है। जेड गली की अगर बात करें तो 2.5 फुट बर्फ पड़ी है।
फुकरन टॉप और साधना टॉप में लगभग 2 से 2.5 फुट बर्फ पड़ी है और ऐसे में आपको बता दें कंगडूरी में इस वक्त 2.5 फुट बर्फ है, सोनमर्ग में 1.5 फुट है और अफरवट की अगर बात करें 3 फुट वहां पर बर्फ नजर आ रही है। और ऐसे में लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि मौसम विभाग की जो पेशन गोई है फोरकास्ट की अगर बात करें तो आज पूरा दिन, कल देर शाम तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा एक मामूल पे आएगा, लेकिन उसके 2 दिन के बाद एक बार फिर एक ये माना जा रहा है कि बारिश और हायर रीचेस पर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में लगातार ये बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मार्च 1 और 2 की अगर बात करें तो मौसम जनरली क्लाउडी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ 3 मार्च से एक बार फिर मॉडरेट रेन और बारिश बर्फ की संभावना नजर आ रही है और 4 मार्च के बाद मौसम आमतौर पर खुश्क ही रहने का फोरकास्ट है। लेकिन इन सब के बीच जो टूरिस्ट ट्रैवलर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के लिए जाने के लिए आतुर हैं उनके लिए खबर है कि अभी जो हेली सर्विसेज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मौसम माकूल नहीं है। वहीं गुलमर्ग की अगर बात करें, कोंगडोरी और अफरवट की अगर बात करें, जो विश्वविख्यात गंडोला गुलमर्ग जिसके लिए मशहूर है, वहां पर भी लगभग 33 सेंटीमीटर बर्फबारी हो चुकी है। लेकिन मौसम उतना बेहतर नहीं है और यही कारण है कि गंडोला को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले कुछ समय से लगातार एक ड्राई स्पेल जम्मू कश्मीर में चल रहा था और लोगों का ये मानना था कि गर्म कपड़े बंद कर रहे थे, एक बार फिर कल रात से गर्म कपड़े वापस आ गए हैं। जो बुजुर्ग हैं निरंतर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे भी अपने आप को गर्म रख रहे हैं, लेकिन सेफ्टी अपनी, प्रिकॉशन अपनी है, क्योंकि मौसम में ये बदलाव आया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो सैलानी हैं वो निश्चित तौर पर इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन मौसम और नॉर्मल जिंदगी थोड़ी सी गियर से हटती नजर आ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।